हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये यहाँ पे जो है पितृपक्ष में 15 दिन पानी दिया जाता है हमारे यहाँ, वही हो रहा है। जैसे चारों भाई, जैसे कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो 4 भाई हैं, तो चारों लोग मिलके जो अपने पितरों को है पानी दिया जाता है। कहते हैं कि 3 पीढ़ी तक अपने पितरों को पानी दिया जाता है, जैसे कि अपने माँ बाप और दादा दादी और परदादा परदादी। तो हमारे यहाँ वो तीनों ही पीढ़ी नहीं है, तो इसलिए तीनों पीढ़ी को पानी दिया जाता है। अपने ससुराल पक्ष में भी सास ससुर को दिया जाता है, मौसी मौसा को भी दिया जाता है, मामा को भी दिया जाता है, जैसे नहीं जो हैं इस दुनिया में उनको। ऐसा नहीं है कि कोई जीवित लोगों के लिए नहीं ये है, ये पितरों का है। जैसे कि जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए होता है 15 दिन का। तो दादा दादी परदादा परदादी, या फिर मैं तो अपने सास को भी नहीं देखी हूँ, ससुर थे लेकिन जब से वो एक्सपायर हुए हैं उसके बाद से ये चारों लोग जो हैं वो पानी देते हैं, मतलब पितरों को। तो ये 15 दिन का जो पितृपक्ष है उसमें ही दिया जाता है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा मान्यता है हमारे में कि मतलब ये 15 दिन जो हमारे पितृ हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो 15 दिन यहीं आसपास ही होते हैं हमारे। इसलिए ऐसा होता है कि हम खाना निकालते हैं दोनों टाइम, या फिर इसका एक तिथि भी होता है। तो हमारे यहाँ तिथि ये पितृपक्ष के जो 13वें दिन पड़ा था, तो उस दिन भी खाना निकला था। जो 15 दिन का ये पितृपक्ष होता है, तो हमारे तिथि जो है ससुर जी का वो 13वें दिन। और ये मतलब मैं बता रही हूँ जब से मेरे ससुर जी नहीं है तब से ये हो रहा है, लेकिन मैं कभी ये शेयर नहीं की थी क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्डिंग मैं वहाँ पे जाके नहीं कर सकती थी। या फिर जब ये होता था तो बच्चे स्कूल होते थे, तो एक लोग आए थे जो रिकॉर्डिंग किए थे अपने मोबाइल में, तो मैं उनसे बस मांग ली। ऐसा मैं उनको बोली नहीं थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो अपने मेमोरी के लिए रखे थे रिकॉर्डिंग करके। लेकिन तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ ये कैसा होता है, जो पितृपक्ष का 15 दिन है ये कैसे बीतता है, और आप लोग खाना कब निकालते हैं, कब यहाँ आपके यहाँ तिथि है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और हमारे यहाँ जैसा होता था मैं बता चुकी हूँ। तो अब बस ये किचन में आ गई हूँ मैं। और हाँ, आज जिस दिन ये मेरा ब्लॉग जाएगा उस दिन नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, और साथ में मेरे भी। और मेरी मनोकामनाओं पूर्ण करने की शुरुआत जो है माता रानी कर चुकी हैं, और वो मैं आगे कभी बता दूंगी ब्लॉग में कि ऐसा क्या माता रानी की हैं मेरे लिए बहुत अच्छा। तो बस जैसे जैसे ये ब्लॉग आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मेरा इसमें जर्नी आगे बढ़ता जाएगा, मेरे बहुत सारी बातें जो है बताती जाऊंगी कि क्या अच्छा हो रहा है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं और नहीं बताऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी ही नज़र सबसे पहले लगती है, तो इसीलिए। और ये देखिए मैं दाल धो रही हूँ, और ये शाम का है जो मेरा ब्लॉग ये जा रहा है। तो ये शाम का रूटीन है जैसे किचन का। तो मैं यही मतलब मुझे मालूम है कि मेरा एक ही टाइप का यही किचन का रूटीन मोस्टली जाता है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि मैं ज़्यादा तो बाहर जाती नहीं हूँ मैं। और ऐसा कोई मेरा यहाँ पे नहीं है कि फ्रेंड सर्कल की मैं रोज़ यहाँ वहाँ घूमती रहूँ या फिर कहीं आती जाती रहूँ। तो मैं जो घर में रहती हूँ हाउस वाइफ हूँ सिंपल सी, तो मैं घर का ही बस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो घर में भी क्या मैं रोज़ झाड़ू पोछा तो नहीं दिखा सकती हूँ, कपड़ा धोना तो नहीं दिखा सकती, खाने में ही अलग अलग चीज़ बना सकती हूँ, तो इसलिए खाने का ही मैं शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने आसपास वालों से भी शेयर करिएगा। और हाँ, अगर उनको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो ये नवरात्रि में जो है हमारे यहाँ भी कलश रखा जाता है। रोज़ पंडित जी आते हैं, सुबह में आरती वगैरह होता है, पूजा होता है 9 दिन। तो वो भी अगर मैं मुझे वीडियो अगर मिल गया कहीं से, और या फिर मैं बना ली, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि अभी पूजा होता रहता है तो उसमें मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई बच्चे बनाएंगे तो मैं उनसे मांग के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो कि मेरे घर में कैसे पूजा होता है नवरात्रि का जो है। और ये मैं पत्ता गोभी का सब्ज़ी बना रही हूँ। और शाम को दाल चावल बनाने का रीज़न ये है कि सुबह में अगर मेरे यहाँ दाल चावल नहीं बना, तो आज किसी रीज़न से हो सके दिन में ना बन पाया हो दाल चावल। अब मुझे भी इतना याद नहीं है क्योंकि ये कुछ दिन पहले का है जो ब्लॉग है। तो जितने भी ब्लॉगर हैं सबको पता है कि जो ब्लॉग है 2-4 हम लोग पहले से ही रिकॉर्ड करके रखते हैं। कभी तबीयत ठीक रहा नहीं रहा, कभी कुछ प्रॉब्लम ही आ गया, तो बस अपलोड करना रहता है वॉइस ओवर करके, तो इसलिए ईजी पड़ता है। नहीं तो ऐसे हम तुरंत ब्लॉग बनाएं और तुरंत वॉइस ओवर करें, तुरंत इसको अपलोड करें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हो
जाता है, क्योंकि ये तुरंत तुरंत नहीं हो पाता है। हमें कोई भी है तो अपना बैकअप प्लान वो रखता है, वो पहले से ही रिकॉर्ड करके रखते हैं 2-4 जो ब्लॉग हैं, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी ब्लॉगर हो। और पहले मैं भी ऐसा ही करती थी कि जब नया नया आई थी यूट्यूब पे, तो जिस दिन मुझे लगता था कि मैं उसी दिन रिकॉर्डिंग करूँ, उसी दिन वॉइस ओवर करूँ और उसी दिन अपलोड करूँ वीडियो, और इसकी वजह से बहुत सारा काम जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि टाइम से आदमी, जब टाइम बीतता जाता है उसके साथ सीखता भी जाता है, वो समय से पहले नहीं हो सकता है। अभी पहले उस टाइम मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था यूट्यूब के बारे में, बस अभी ऐसे ही बस मैं आ गई थी यूट्यूब पे। लेकिन जब पहले का देखती हूँ मैं ब्लॉग, तो मुझे भी लगता है कि अब वहाँ से जर्नी यहाँ तक का बहुत कुछ मैं सीख चुकी हूँ, और आगे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो सीखती रहूँगी। जब काम कोई करें तो वो जाहिर सी बात है कि उसमें आप सीखते ही चले जाते हैं जितना टाइम उसमें आप बिताते हैं। तो मैं भी सीख चुकी हूँ कुछ, और बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है मेरे लिए। तो बस यही था। और ये देखिए, अब मेरा जो है ये आलू पत्ता गोभी का सब्जी मैं बना रही हूँ दाल चावल के साथ, और ये सैलड काटने के लिए खीरा वगैरह रखी हूँ, तो बस इसको छील करके और काट लूँगी। अगर दिन में रहता तो बस मैं छील के रख देती, जब खाने का टाइम होता था तो मैं काटती हूँ। और रात में है तो अब ये काट के ही लेके जाऊंगी, क्योंकि अब हम लोग रात को है जो खाना बनते थोड़े ही देर के बाद हम लोग खा लेते हैं, गरम गरम ही खाना खाते हैं, क्योंकि रात में ऐसा नहीं होता है कि रोटी बाद में सेकूंगी या चावल गरम गरम बनाऊंगी। तो जैसे खाना बनता है, क्योंकि मैं लेट से थोड़ा जाती हूँ रात में खाना बनाने के लिए, 8, सवा 8, 8:30 तक भी कभी जाती हूँ। तो हमारे यहाँ क्या है कि लेट से खाना बनाती हूँ, और फिर 1 घंटा लगता है, हार्डली 1 घंटा लगता है खाना बनाने में, और फिर खाना बनता है 1 घंटे भर में, और 9:30 तक हम लोग 9:45 तक खाना खा लेते हैं रात का। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खाना तभी बनाऊँ जब थोड़ा गर्म ही रहे, हम लोग को खाने का मौका मिले। ज़्यादा जल्दी खाना बनाने से वो ठंडा हो जाता है बाद में, इसलिए। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि मैं रूम में अक्सर हम लोग खाना खाते हैं, तो फिर ऊपर से ले आके और गर्म करने में थोड़ा सा आलस भी आता है, इसलिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि गरम गरम ही खाना बनाएं और उसी टाइम हम लोग खा लें। तो और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जितना मैं एक्सप्लेन की हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, ये बस बहुत सिंपल सा है सब्ज़ी, सादा सा बना रही हूँ, जैसे भुजिया टाइप का। तेल डाल के और उसमें पंचफोरन या जीरा कुछ भी डाल सकते हैं, और लहसुन मिर्चा, और फिर उसके बाद प्याज को हल्का सा भून के और आलू डाल के थोड़ा सा भून के और पत्ता गोभी डाल दें, और उसके बाद थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें मिर्चा, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और टमाटर, और फिर कम आँच पे वैसे ही ढक के और फिर मैं उसको भूनती हूँ, मतलब बनाती हूँ। तो वो अपने आप ही उसमें थोड़ा सा तो पानी रिलीज होता ही है, जो पत्ता गोभी होता है, तो या फिर टमाटर होता है, या फिर नमक डालने पे भी पानी थोड़ा सा आता है, तो इसलिए वो अपने ही पानी में पक जाता है, हमको और कुछ ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर भुजिया टाइप बनाना है तो। और मुझे मतलब हम लोग ज़्यादातर पत्ता गोभी वगैरह का भुजिया ही खाते हैं। देखे होंगे कि हम मतलब मैं मसाला वाला नहीं बनाती हूँ, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है उसमें से ना। जैसे मसाला वाला बनाने पे थोड़ा सा जो पत्ता गोभी का महक है वो आता है, जो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग जो होता है महक होता है बनने के बाद, मतलब मसाले वाले सब्जी में, इसलिए भुजिया बनाती हूँ, उसमें महक उतना नहीं आता है। हाँ, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है उसका जो भुजिया होता है। और ये मैं सैलड कट कर रही हूँ, और हमें दोनों टाइम देखे होंगे कि हम लोग सैलड जो है ज़रूर लेते हैं खाने के साथ, तो ये आदत सी एक हो गई। और जैसा कि आप लोग जान ही चुके होंगे जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। तो मेरे जो ब्लॉग को है या वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मोस्टली कम से कम तो 8 या 7 मिनट तो ज़रूर देखें, ताकि वो मेरे लिए कुछ बेनिफिट करे। नहीं तो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ मतलब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगा अगर आप स्किप करते रहेंगे तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें। अगर पूरा नहीं तो 8 मिनट या 7 मिनट तो ज़रूर देखें। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और देखिए, जो ये सब्ज़ी है इसमें सारे मसाले मैं दिखा रही हूँ कि गरम मसाला है, नमक है, हल्दी है और मिर्चा पाउडर है। और ये डालने के बाद है ना, बस अब कोई काम नहीं रह जाता है, इसको बस कम आंच पे भुनना है हमको। तो कम आंच पे ढक ढक के बीच बीच में चलाते रहे, ताकि सब्ज़ी जो है तले में लगे नहीं कढ़ाई के। और बस, और वैसे भी ये जो कढ़ाई है मेरी, ये मोटी है, तो इसमें तले में जो है सब्ज़ी चिपकती नहीं है। और बहुत जल्द मैं भी इंस्टा पे सोच रही हूँ आईडी बनाऊँ, तो उसका अगर मैं आ गई इंस्टा पे तो उसका भी लिंक आप लोगों को ज़रूर दूँगी। और ये मुझे इतना मालूम नहीं था, मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है किसी इस सब प्लेटफॉर्म के बारे में। तो मेरी बेटी बताई है कि इंस्टा का भी बहुत सारा जो है
बेनिफिट है। तो मैं अब आने वाली हूँ बहुत जल्दी इंस्टा पे भी, और बहुत अच्छे अच्छे अपने रेसिपीज़ के जो हैं फ़ोटोज़ उस पे अपलोड करूँगी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो बस जी, अब ये देखिए रोटी बनने लगा है। और बात ही ना, इतने सारे ये जो रेसिपीज़ बनते हैं तो इसमें मैं सारा तो दिखाती ही रहती हूँ, आप लोग देखते रहते हैं, तो फिर बताना मुझे बहुत ज़रूरी नहीं लगता। अगर बस ऐसे बताना रहता मुझे कि बस मुझे बताना है, आप लोग देख नहीं रहे हैं, तो पूरा डिटेल में बताना पड़ता। लेकिन अब मैं ये कुछ भी बोलूँ, लेकिन रेसिपी तो है वो चलता रहता है वीडियो, तो आप लोग मुझे लगता है समझ जाते होंगे कि क्या कैसे बन रहा है। अगर मैं कुछ भूल भी जाती हूँ बातों के चक्कर में, अगर मैं कुछ रेसिपीज में बताना भूल जाती होंगी, तो आप देख के समझ जाते होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें पड़ रहा है, सब्जी हो या कोई भी चीज़ हो। तो मेरे ख्याल से अगर मैं कुछ मिस्टेक कर जाती होंगी तो आप लोग वैसे भी समझ जाते होंगे। और खाना बनाने वाले तो क्या होता है ना, जो थोड़ा बहुत भी कुकिंग जानता है तो थोड़ा सा मेरे से भी समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या पड़ा है, वहाँ पे क्या डाले हैं, किस स्टेज पे आके टमाटर पड़ा है या फिर प्याज पड़ा है या हरा मिर्च पड़ा है। तो ये सबको समझ में आ जाता है, इतना कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए, ये सब्ज़ी जो है, ये फाइनल लुक है हमारा। सब्ज़ी जो है बन के तैयार है और बहुत टेस्टी बनता है। कभी भी ऐसे बना करके जो भुजिया है पत्ते गोभी और आलू का, तो ये देखिएगा बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए किचन जो है पूरा क्लीन हो गया है, दूध वहाँ पे रखा हुआ है। और किचन जो है रात में मोस्टली मैं साफ़ करके ही जाती हूँ। मोस्टली क्या, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किचन जो है साफ़ ना रहे रात में। तो किचन जो है पूरा क्लीन हो जाता है रात में, ताकि सुबह में सुबह ही सुबह आना पड़ता है बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। और ये देखिए, इस कुकर में चावल है और इसमें रोटी है, जो कि ऊपर रूम में ले जाने के लिए रखी हूँ। तो मैं ही ले जाऊँगी या फिर बेटी भी आएगी तो वो भी ले जा सकती है। और सुबह में ऐसे किचन क्लीन मिलता है ना, तो टिफ़िन बनाने आओ तो कोई ज़्यादा मतलब झंझट नहीं पता चलता है। और ये रहा आज का हमारा जो थाली है खाने का, तो प्योर इंडियन वेज थाली है। जैसे कि चटनी है, सैलेड है, सब्जी है, दाल है, चावल है, तो ये रोटी है, यही है पूरा आज का जो है हमारा डिनर है। तो ये हमारा, और कितने लोगों को जो है रात में चावल खाना पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और बस जी, यही था मेरा ब्लॉग। और हाँ, जाते जाते आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। और माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और मैं ये एक एक चीज़ जो निकाल रही थी तो बेटी रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स में डालना था, तो इसलिए इतना ये लंबा प्रोसेस चल रहा है जो आप लोग ये देख रहे हैं। एक एक चीज़ मैं निकाल करके और थाली में लगा रही हूँ। और आप लोगों को कैसा लगता है मेरा जो ये पूरा थाली है, ज़रूर बताइएगा मुझे। तो बस जी, यही था आज मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।